यूपी में काबा। जी हां, पिछले कुछ दिनों से ये सवाल सियासी गलियों में लगातार गूंज रहा है, जिसकी शुरुआत लोकसभा में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के साथ हुई। नेताओं की बयानबाजी तेज होती हुई चली गई तो प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठकें लगातार जारी रही। लखनऊ के नेता दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष ने इस चिंगारी को हवा देनी भी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के संबंधों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अधिकारियों की भूमिका को लेकर बयान तेज हो चले हैं। पार्टी बड़ा या संगठन, इस बयान के अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे हैं। अब सवाल यह है कि इस खींचतान का अंत कैसे होगा। क्या यूपी को लेकर आलाकमान कुछ बड़े फैसले लेगा? अब पूरा खेल दिल्ली पहुंच चुका है। यूपी के नेता अगले 3 दिन तक दिल्ली की सियासी गर्मी को बढ़ाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी दिल्ली में हैं। इस पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कुछ ही देर में आरएसएस की बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी बैठक होने वाली है। संघ के साथ यूपी नेताओं की बैठक शुरू होने वाली है। योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले ही राजधानी पहुंचे हैं, वहीं यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक में इन तीनों के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। यकीनन जिस तरह के आंकड़ों की उम्मीद थी, 80 में से उस तरह के आंकड़े, अपेक्षित नतीजे 2014 और 2019 की तरफ बीजेपी को नहीं मिले। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी 37 लोकसभा सांसदों के साथ। इसी वजह से यहां पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर हार हुई है, सीटें कम हुई हैं, तो इसके लिए जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है, कारण क्या रहे। इसको लेकर अब तक कई रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है, लेकिन इन सबके बीच संघ के साथ ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बताते चले, इसके पहले संघ प्रमुख गोरखपुर गए हुए थे, लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन चर्चा लगातार जोरों पर थी। फिलहाल दिल्ली में कुछ ही देर में आरएसएस की बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण होने के बावजूद अयोध्या कैसे हारी बीजेपी, वहीं पूर्वांचल में सीटें क्यों कम हो गई। ये जो आरक्षण या फिर संविधान का मुद्दा बार बार विपक्षी दलों की ओर से उठाया जा रहा है, इसकी काट क्या है। 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। इसके अलावा 2027 में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। उसके ठीक पहले ये जो मेल मुलाकातें हैं, ये काफी ज्यादा अहम मानी जा रही हैं। आरएसएस की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में किन किन एजेंडे पर चर्चा की जाएगी, क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। बड़े लंबे समय के बाद डिप्टी सीएम और सीएम एक साथ एक जगह पर होंगे। अब उनके बीच क्या राय मशविरा होता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई निकलकर सामने आएगी, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस बार यूपी के नेताओं के दिल्ली दौरे की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, इस दौरे के मायने क्या है। चलिए सबसे पहले उसको समझा देते हैं। सबसे पहले बात आरएसएस की बैठक की कर ले। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद आरएसएस की एक तरह से यूपी को लेकर सबसे बड़ी बैठक है। इसके पहले गोरखपुर में 5 दिनों तक संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे, लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात नहीं की। फिर लखनऊ में आरएसएस की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की खबरें सामने आई, लेकिन वो बैठक भी कैंसिल कर दी गई। आज होने वाली ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल हैं और खींचतान की खबरों के बीच ये बैठक होने जा रही है। दिल्ली दौरे में योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से भी मुलाकात होनी है। ऐसे में यह बैठक क्यों अहम है, उसे भी समझा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी पहले ही दिल्ली में बैठक कर चुके हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दिल्ली दौरा है। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कई राउंड की समीक्षा बैठकें की हैं, जिसकी रिपोर्ट वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे। इसके पहले भूपेंद्र चौधरी अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप चुके हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश, लेकिन कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, अब ये जो आरएसएस के साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के दिग्गजों की बैठक होने जा रही है, सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है, इसका क्या जानकारी, क्या खबर? चित्रा, देखिए ये बैठक शेड्यूल आज शाम रात के लिए थी, लेकिन अभी तक इसका कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। दरअसल संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के साथ एक मीटिंग शेड्यूल की गई थी और कहा यह गया था कि आज शाम जब सारे बड़े नेता दिल्ली में होंगे, तब इन संघ के नेताओं के साथ ये बैठक होगी, जो एक बौद्धिक होगा, जिसमें तीनों लोग, कम से कम सीएम और दोनों डिप्टी सीएम होंगे और साथ साथ संगठन के भी दोनों लोग इसमें मौजूद होंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ समय से आरएसएस ने जिस तरीके से कवायद की है इस पूरे मामले को डिफ्यूज करने की, उसी के क्रम में यह बैठक है। चूंकि
कल प्रधानमंत्री की नीति आयोग की बैठक कल और परसों है और दोनों डिप्टी सीएम और सीएम इससे बुलाए गए हैं। दोनों संगठन के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तो उम्मीद यह की जा रही है कि आरएसएस की इस बैठक के साथ साथ जो प्रधानमंत्री के साथ और शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होनी है उसमें भी उत्तर प्रदेश की जो सियासी हालात है उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी तक इसकी टाइमिंग कंफर्म नहीं हो पाई है। संघ वाली बैठक की जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक न तो लोकेशन और न ही टाइमिंग कंफर्म हुई है, लेकिन यह बात जरूर है कि यह बैठक होने वाली है। हाँ, मैं फौरन लौट रही हूं क्योंकि आप जिस विंडो में इस वक्त अपनी बातें कह रहे हैं उसी में नीचे लिखा हुआ है यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस सवाल का जवाब भी कुमार अभिषेक देंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक खबर बता देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? यूपी में बीजेपी के नेता भी पूरी तरह से अटकलों को खारिज नहीं करते। हालांकि सीएम की कुर्सी को लेकर भी विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार उनकी ओर से बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की ओर से यह साफ किया गया है कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को आप सुन रहे थे जब ये दिल्ली पहुंचे हुए थे बीते दिनों, तो आपको बताते चले इनका बयान आया था कि यूपी में हार की मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। हालांकि उसके आगे उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन फिलहाल दिल्ली में ये जो मुलाकातें होने जा रही हैं काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तरफ जो आरएसएस की बैठक है उसको लेकर क्या खबर है? कब मुलाकात होनी है, कहां पर मुलाकात होनी है? क्योंकि अब तक कंफर्मेशन नहीं है, जैसा कि जानकारी कुमार अभिषेक दे रहे थे। इसके बारे में अगर आप कुछ कंफर्म कर पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब योगी आदित्यनाथ मिलेंगे उसके भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, जरा उस पर भी रोशनी डालें आप। देखिए, बिल्कुल चित्रा, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो तमाम नेताओं के जो है बयान वहां से आ रहे हैं और वो ये हमेशा ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, अधिकारियों को लेकर उनकी शिकायतें हैं और मुख्यमंत्री भी मुलाकात कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में है, संगठन मंत्री पहले से ही दिल्ली में है, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार जो है प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से बाहर है, ना उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान के अंदर है। आरएसएस के साथ अभी कोई बैठक का समय शायद तय नहीं है। जो बात कुमार अभिषेक भी कह रहे थे कि आरएसएस के साथ जो बैठक होनी है अभी तक उसका कोई ऐसा टाइम नहीं आया है। अब वो देखना यह है कि कब वो बैठक होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, वो भी इस वक्त दिल्ली में है और अगर वो दिल्ली में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल नीति आयोग की पहली बैठक होगी बजट पेश होने के बाद और मोदी सरकार तीसरी बनने के बाद तमाम सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं और कल देर शाम जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जो कल परसों दोपहर तक चलेगी। तो ऐसे में ये देखना है कि उस बैठक के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी या गृह मंत्री अमित शाह। हिमांशु, एक और बात, ये जो बार बार कहा जा रहा है आरएसएस के साथ होने वाली बैठक का अभी तक कोई टाइम कंफर्म नहीं हो पाया है, कहां होगी, कितने बजे होगी, इसको लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि गोरखपुर में भी जब मोहन भागवत थे, योगी आदित्यनाथ भी थे, तब भी कहा जा रहा था दोनों मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन खाली मिलने की चर्चा होती रही, मुलाकात नहीं हुई। दिल्ली में ऐसा होगा या केवल खबरें ही चलती रहेंगी? है चित्रा कि जब तक खबरें चलती हैं तब तक बैठकें होती नहीं और जब बैठक हो जाती है संघ हमेशा सीक्रेट रखता है अपनी किसी भी बैठक को, इस तरीके से जो है ओपनली नहीं करता कि किसी नेता के साथ, किसी मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इतनी ओपनली बैठक हो। हाँ, संघ की बैठकें होती रहती हैं क्योंकि समन्वय का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो लोग देखते हैं वो समन्वय का काम करते हैं। वो बैठकों का दौर चलता रहता है समय समय पर, लेकिन वो बहुत गुपचुप तरीके से जो है बैठकें होती है, उनका ना स्थान तय होता है ना समय, वो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे गोरखपुर में जब संघ का शिक्षा वर्ग लगा हुआ था तब ये कहा गया कि मोहन भागवत जो संचालक है
उनकी मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ के साथ, और योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन बैठक नहीं हो पाई, ना मुलाकात हुई, ना कोई बातचीत हो पाई। और अब दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली के अंदर ये कहें कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली में है, गृह मंत्री भी दिल्ली में है, बीजेपी अध्यक्ष भी दिल्ली में है, योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में है, दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली में है, सरसंघचालक दिल्ली के अंदर है। और ऐसे में आप देखना है कि क्या ये बैठकों का दौर होगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके लिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में नतीजे देखने को मिले, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और उसके बाद पार्टी का जो सरपुटबल है, ठीक है, वो बयानों के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, जिससे पार्टी भी विचलित हुई। और कहीं ना कहीं अब लगता है कि अब ये जो जुबानी जंग पार्टी के भीतर ही हो रही थी दिल्ली में बैठक के बाद, क्या वो थमेगी? हिमांशु मिश्रा, कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, इनके साथ चर्चा जारी है। लेकिन उसके पहले आइए अब आपको लखनऊ की पॉलिटिक्स समझा देते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है? यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ पिछले काफी वक्त से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली दौरे से पहले लखनऊ में समीक्षा बैठक की। योगी ने 5 अलग अलग मंडलों के साथ ये बैठक की है। वो मंडल थे जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। ऐसे में समीक्षा बैठक में सांसद, विधायक, मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी। लेकिन इस खींचतान की खबरों के बीच समीक्षा बैठक में नेताओं की गैर मौजूदगी ने अड़तलों का बाजार गर्म कर दिया। प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक में ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए, जबकि मुरादाबाद मंडल की बैठक में भूपेंद्र चौधरी नहीं आए। इन बैठकों को यूपी में शक्ति प्रदर्शन के चश्मे से भी देखा जा रहा है। मंडल की बैठकों में योगी आदित्यनाथ करीब 100 विधायकों से मिले। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों से मुलाकात की। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की 15 जुलाई से मुलाकातों को देखें तो करीब 40 से ज्यादा विधायक, करीब 5 सांसद, 10 से ज्यादा विधान परिषद सदस्य, 30 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद या पार्टी के पदाधिकारी से मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि हर मुलाकात की तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। और इतना ही नहीं, 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ और पल्लवी पटेल की बैठक ने मामले को गरमा दिया है। यह मुलाकात करीब आधे घंटे चली। हालांकि बैठक को सामान्य मुलाकात बताया गया, लेकिन चर्चा इसलिए अहम रही क्योंकि पल्लवी पटेल ने ही सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हराया है और वो ओबीसी समाज से आती हैं। बीजेपी में जारी सियासी हलचल को समाजवादी पार्टी जमकर उछाल रही है। आइए सुन लेते हैं कैसे पार्टी के नेता अलग अलग ऑफर लेकर खड़े हुए हैं। दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है, 100 लाओ, सरकार बनाओ, मानसून ऑफर। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा, आगे भी और भी कोई ऑफर? मानसून चल रहा है ना। लेकिन बैठकों में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा है? ये उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। तो फिर इंतजार करो, आप लोगों को भी तो इंतजार करना चाहिए। वो तो मानसून ऑफर था। क्या ये ऑफर आप लोग का बरकरार है अभी भी? कंटिन्यू? बिल्कुल, जैसे ही सरकार तो गिरेगी, लेकिन इंतजार करें। अच्छा, क्या चल रहा है कि केशव मौर्य और बाबा जी के बीच क्या चल रहा है? लगातार खबरें आ रही है कि वो सबको पता है, क्या चल रहा है? पूरा देश को पता है। वैसे जैसे ही अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बयान देते हैं, मौर्य जवाब देने में वक्त नहीं लगाते। इस बार भी अखिलेश के तंज पर मौर्य ने तुरंत जवाब दिया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन यूपी बीजेपी में जो खींचतान है, क्या दिल्ली में होने जा रही बैठक के बाद वो खींचतान थम जाएगी, खत्म हो जाएगी और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे? कुमार अभिषेक और साथ ही हमारे साथ हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे दोनों ही सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक, सीधे आपके पास आते हुए,
क्या ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब से कम सीटें आई हैं उसके बाद से उत्तर प्रदेश को लेकर न जाने कितने तरह के सवाल हैं और कभी भी कोई सही संतोषजनक जवाब किसी भी नेता की ओर से नहीं दिया गया है। अब ऐसे में ये जो बैठकें दिल्ली में होने जा रही हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, इन तीनों के बीच लंबे वक्त से कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्या ये माना जा सकता है कि दिल्ली में बैठक के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश बीजेपी में ये जो गुटबाजी एक तरह से कहा जा सकता है कि स्थिति देखने को मिल रही है, उस पर क्या लगाम लगेगी, विराम हो जाएगा? चित्रा, देखिए कुछ ना कुछ तो फैसला होगा, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि ये मैसेजिंग का खेल है, दोनों तरफ से मैसेजिंग हो रही है। देखिए 2 दिन पहले पल्लवी पटेल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, तो आज जो तस्वीर आई है प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अनुप्रिया पटेल से हुई है। तो ये एक मैसेजिंग है जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत कुछ बदलता और पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फतेह बहादुर सिंह, जिन्होंने आरोप लगाया था आज से करीब 4-5 दिन पहले कि उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर बहुत गंभीर खतरा मंडरा रहा है, मुख्यमंत्री से उन्होंने शिकायत की है, आज वो पलट गए और बाकायदा उन्होंने एक लेटर जारी किया है और मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ में अपनी आस्था व्यक्त की है कि वही उनके नेता हैं। तो ये मैसेजिंग का खेल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस वक्त पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक रिकंसिलिएशन की कोशिश दिखाई दे रही है और जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि संघ इसमें कहीं ना कहीं बीच में है, वो चाहे आप देखें अरुण कुमार आए थे सरकारवा, चर्चा थी कि लखनऊ में समन्वय बैठक होगी, लेकिन नहीं हो पाई जैसे ही मीडिया में आया। उसके पहले जो आप चर्चा कर रही थी कि गोरखपुर में संघ प्रमुख थे और वहां मुलाकात नहीं हो पाई। आज की भी चर्चा है कि संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों की बौद्धिक है उसमें जाएंगे, लेकिन अभी तक टाइमिंग नहीं तय हो पाई है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की स्थिति यह है कि इस बार का जो दिल्ली दौरा है, जिसमें सभी 5 बड़े नेता इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अभी 2 लोग पहुंचेंगे क्योंकि ब्रजेश पाठक इस वक्त जयपुर में है और प्रदेश अध्यक्ष भी जयपुर में है, लेकिन देर रात तक वो भी पहुंच जाएंगे। तो अगले 2 दिन बहुत क्रूशियल है। क्या इन 2 दिनों में कोई रिकंसिलिएशन होता है, क्या किसी तरीके का कोई अभयदान दिया जाता है, या आखिर क्या होता है? लेकिन ये 2 दिन हालांकि नीति आयोग की बैठक के नाम पर दोनों डिप्टी सीएम और सीएम गए हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गूढ़ है और इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं और शीर्ष नेताओं की बैठक होनी ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैसेजिंग इसमें है, अब देखना है कि निकलता क्या है। देखिए बीजेपी के बैठकों से अचानक से बहुत कुछ निकल जाए नहीं होता, ना ही संघ की बैठकों से बहुत कुछ सीधे सीधे निकलता दिखाई देता है, लेकिन जो इशारे हैं, जो मैसेज है, वो बहुत कुछ कह रहा है। चित्रा, अब इशारों में एक दूसरे को समझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन स्पष्टतः अगर ये गुटबाजी दूर नहीं हुई तो आगे आने वाले वक्त में ये जो चर्चाएं हैं और जो सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर, वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुमार अभिषेक, हिमांशु मिश्रा, हमारे दोनों ही सहयोगी बता रहे थे कि यूपी बीजेपी के खटपट को ठीक करने के लिए दिल्ली में जिस तरह की बैठक होने जा रही है, उससे क्या बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। फिलहाल योगी दिल्ली में और यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच भी जुबानी जंग बढ़ चुकी है। सुनिए। सब अधिकारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और जनता की सुनते हैं। और मैंने पहले भी कहा जहाँ कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन साथ है और लोक कल्याणकारी जनता के हित में हम पूरा मेहनत करेंगे उसे पूरा करने का। परिवार है और जब परिवार एक होता है तो कुछ आवाजें होती हैं, सब बातें घर में बैठ के हम कर लेंगे। ये खेल है दिल्ली का, ये खेल है मोदी जी का, ये खेल है अमित शाह जी का। तो मोदी अमित शाह जो चाहेंगे वो केशव मौर्य और बाकी लोग करेंगे। तो आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने यही बात कही थी कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे। तो ये जो सारा कुछ खेल चल रहा है, ये मोदी अमित शाह का खेल है। इसका कोई लेना देना राज्य की पार्टी से, उत्तर प्रदेश के बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है।